नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन CGL, CHSL आदि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो देखिए इसमें स्टार्ट करते, देखिए लिख रहा है इसमें कि दी गई आकृति में ONY = 50 डिग्री है। चित्र बना हुआ, अभी समझाते हैं इसको। एंगल ONY = 50 डिग्री और एंगल OMY 15 डिग्री है। MON की वैल्यू बतानी है, MON की वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें लिख रहा है एंगल ONY 50 डिग्री है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, चित्र ध्यान से देखिएगा। ONY = 50 डिग्री हो गया, यानी ये एंगल जो ONY है, ONY ये 50 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है इसमें कि एंगल OMY जो है, देखिए ध्यान से, OMY ये जो OMY 15 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला। आपको मान किसका निकालना है? MON का मान निकालना है। देखिए MON ये वाला, इस वाले एंगल का मान निकालना है। ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया है, इसका मान बताना है। अब देखिए ज्योमेट्री के कई कंसेप्ट इसमें लगेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये है कि नहीं त्रिज्या। देखिए केंद्र से परिधि की दूरी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यदि त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे ना। अब देखिए इसके सामने का एंगल यदि ये 50 डिग्री है तो ये जो पूरा एंगल देख रहे हैं, ये पूरा एंगल ये 50 डिग्री हो जाएगा। बाहर लिखेंगे यहाँ पे हम इसको, ये जो पूरा एंगल देख पा रहे हैं ना इसको, ये पूरा एंगल 50 डिग्री का है। यहाँ पे हम ऐसे तीर लगा दें, 50 डिग्री का कोण बनेगा। फिर से एक बार, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यदि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज OYN में यदि दो भुजाएं बराबर हो गई, OY और ON, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए इसके सामने का वाला, इसके सामने का कोण ये वाला है और इसके सामने का ये वाला कोण है, तो ये 50 हो गया इसके सामने का कोण, तो इसके सामने का ये भी पूरा 50 हो जाएगा। तो ये पूरा 50 डिग्री का कोण हो गया ये वाला। अब ये पूरा 50 हो गया। थोड़ा इस 15 डिग्री का देखा जाए क्या करना है इसमें। अब एक और ट्रायंगल देखिए इसमें, तो ये पूरा ध्यान देखिए, ये 50 डिग्री का हो गया ये वाला एंगल। अब इसमें त्रिभुज OMY में चला जाए, इस वाले ट्रायंगल में OMY, तो ये देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज की भी दो त्रिज्याएं, दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इसके सामने का ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण, तो यदि ये 15 डिग्री है तो ऊपर का ये वाला एंगल, ऐसे समझिए इसको, ऊपर का ये वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये वाला केवल ये इधर वाला एंगल ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये 15 डिग्री, फिर से देखिए एक बार, ये त्रिभुज ONY में OM और ON आपस में बराबर है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यदि ये 15 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका? 15 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 15 डिग्री हो गया। अब ध्यान से हमारी बात को समझिए, यदि ये पूरा 50 है और ये पूरा 15 है तो ये वाला एंगल इधर का इतना कितना, ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? ये वाला ये 35 डिग्री का हो जाएगा, ये 35 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए आप 35 डिग्री। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। यहाँ पे तीन कोण बने हैं, पूरा 50 डिग्री का है, ऊपर वाला 15 डिग्री का हो गया, नीचे वाला 35 डिग्री का हो गया। अब ज्योमेट्री का एक और कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये देखिए वृत्त का चाप है आपका MN, है ना चाप। इस चाप MN ने केंद्र पे कितना कोण बनाया हुआ है? इस चाप MN ने केंद्र पे बनाया है MON, यानी ये जो एंगल MON है ये केंद्र पे बना कोण है। MON ये केंद्र पर बना कोण है। और ये जो एंगल बना है देखिए N, ये वाला जो एंगल बना है NYN, सॉरी MYN, ये वाला जो एंगल बना हुआ है, तो इसका ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ना, ये इस वाले का 2 गुना हो जाएगा। ट्वाइस एंगल कितना दिया है? जो ये वाला एंगल आप देख रहे हैं वो इस वाले एंगल का 2 गुना होगा। तो ट्वाइस एंगल MYN। अब MYN की वैल्यू कितना निकाले हैं बताइए? तो MYN की वैल्यू 35 डिग्री निकाले हैं। तो 2 गुणे 35, ये 70 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 70 डिग्री। तो एंगल MON की जो वैल्यू हो गई, एंगल MON की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी, यानी ये कोण आपका 70 डिग्री का हो गया। तो ये 70 डिग्री का होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये चाप है तो ये चाप केंद्र पे कितना कोण बना रहा है? MON। और यही चाप शेष परिधि पर यहाँ पे कितना कोण बना रहा है? NYM। देखिए ये भी M से स्टार्ट है, N पे समाप्त है, MON
और यम वाई यन। तो यदि हमने 35 का निकाला है तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले का 2 गुना हो जाएगा, यानी यम ओ एन 2 गुणे 35 70 डिग्री का हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार ध्यान से। एक वृत्त में 5 कर्णी में 2 सेमी लंबी जीवा केंद्र पे समकोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। एक वृत्त में 5 कर्णी में 2 सेमी लंबी जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो पहले आप चित्र को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये देखिए वृत्त की जीवा है, इसकी लंबाई 5 कर्णी में 2 सेमी है। कितनी है? 5 कर्णी में 2 सेंटीमीटर। तो ये जो जीवा है वो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पे समकोण बनाती है। ये जो वृत्त में 5/2 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये केंद्र पे राइट एंगल बनाती है। तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये जो ट्रायंगल बना है ओ ए बी, यदि ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये जो ट्रायंगल बना है ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और कर्ण होता क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो 90 इसके सामने की भुजा, ये जीवा कर्ण हो जाएगी। जीवा कर्ण हो गई कि नहीं हो गई? जीवा कर्ण हो गई। ये दोनों एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, देखिएगा ए बी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ए बी मतलब कितना? 5 कर्णी में 2। ए बी की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं 5 कर्णी में 2 पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 2r स्क्वायर। अब ये 5 पचे 25 दूना 50 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 दूना 50, तो 50 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 50 में 2 से भाग हो जाएगा, तो 50/2 कितना हो गया? 25 हो गया। तो यदि आर स्क्वायर 25 हो गया तो आर का मान कितना हो गया? कर्णी में 25, आर बराबर 5, यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई, यानी इसका ऑप्शन सेकंड सही हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आइए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। परिधि पर किसी बिंदु पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण का मान क्या होगा? इस जीवा ने परिधि पे कितना कोण बनाया है वो आपको बताना है, और जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। प्रश्न को देखिए एक बार। फिगर में एक वृत्त बना है, ये वृत्त की देखिए कॉर्ड है जीवा। तो यदि ये वृत्त की कॉर्ड है और ये कह रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो कह रहा है कि इस जीवा द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का मान बताइए। तो ये जीवा ने परिधि पे हमने एक बिंदु P ले लिया है, तो ये जीवा पूछ रहा है कि परिधि के किसी बिंदु पे कितना कोण बनाएगा, यानी एंगल APB की वैल्यू निकालनी है। एंगल APB की वैल्यू कह रहा है कि जीवा परिधि के किसी बिंदु पर कितना कोण बनाएगी। तो परिधि पे एक बिंदु P ले लेंगे तो एंगल APB की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। और एक चीज जो दिया है कि जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। तो यदि वृत्त की त्रिज्या देखिए स्मॉल r हो जाए, ये भी स्मॉल r, तो जीवा भी स्मॉल r हो गई। तो अब ये देखिए तीनों स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r। अब इस ट्रायंगल को जो देख रहे हैं आप OAB, देखिए ध्यान से, OAB ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर। ये तो त्रिज्याएं हैं, ये दोनों बराबर होंगी ही, और ये जीवा भी त्रिज्या के बराबर है। तो तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तीनों बराबर हो गए। अब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, यानी एंगल AOB बराबर 60 डिग्री हो गया। यानी इस जीवा ने केंद्र पे कितना कोण बना दिया? 60 डिग्री का। अब परिधि पे बना कोण आपको पता है केंद्र वाले कोण का आधा होता है। किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो केंद्र पे 60 अंश हो गया, तो परिधि पे बताइए 30 डिग्री। मतलब कुल मिला के 1 ही सेकंड का क्वेश्चन है, समझाने में जितना समय लग जाए तो 30 डिग्री कोण बनेगा। तो कह रहा है कि जीवा द्वारा परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का मान बताइए। तो जीवा ने परिधि के किसी बिंदु P पे 30 डिग्री कोण बनाया, यानी ऑप्शन इसका तीसरा सही हो गया, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।